Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and right now I'm in one of my offices in India and बहुत सारी चीजें चल रही हैं और फिर भी मेरी क्लास भी चालू होने वाली, फिर भी एक वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल है, क्योंकि मैं फ्लाइट में नहीं तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। और जस्ट 1 मिनट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे और दिस इज डाउ जोन्स, बट सबसे पहले दो बड़ा जोन्स मैंने नहीं खोला था। निफ्टी ओपन करता हूँ, ठीक है। अपन निफ्टी की बात करेंगे और आज एक बहुत अच्छा सेटअप था, ट्रेड था। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक टारगेट हुआ। बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ओपन करता हूँ। क्या ट्रेड था? शॉर्ट ट्रेड था। दो बार मार्केट ने 50 मूविंग एवरेज तोड़ा था। एक बार स्टॉप लॉस हिट कर दिया, एक बार स्टॉप लॉस हिट करा, और एक यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करा, फिर टारगेट हिट करा। कैसे, ये दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे देखो, पहले स्टॉप लॉस हिट करा। हाँ, यहाँ पे पहले स्टॉप लॉस हिट करा क्योंकि क्लोजिंग दिया मूविंग एवरेज के ऊपर, और फिर एंट्री करी और टारगेट दिया। तो गुड सेटअप। ओके, अब हम कल के लिए बात करते हैं। बैंक निफ्टी, निफ्टी में क्या होगा। पहले निफ्टी में आते हैं। सबसे जरूरी होते हैं ना, 200 मूविंग एवरेज जरूर चेक कर लेना चाहिए इंट्राडे टाइम, इंट्राडे बेस्ट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो हमने अभी अभी उससे रिजेक्शन लिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ इवन मेकिंग अ बाय डिसीजन बिफोर द लेवल इज क्रॉस। तो जो रेजिस्टेंस या जो मैं बोलूं जोन बनाऊंगा आपके लिए, वो जोन ऐसा बनाऊंगा कि दिस इज द जोन, यू नो, ये वो जोन है जो अपन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस जोन है। तो हम इसका ऊपर वाले लेवल को अपना मार्क मान लेते हैं, ठीक है, इसे मान लेते हैं। ओपनिंग को छोड़ देते हैं। तो दिस इज अंटिल दिस लेवल इज ब्रोकन, वी शुड नॉट गो अहेड फॉर बाइंग डिसीजंस। एंड यू नो, जस्ट टू बी श्योर ऑफ अ बेटर क्वालिटी ट्रेड, हम आज के दिन का जो हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि ये जो कैंडल बनी है आज के दिन की, तो 17,832, जो बहुत ज्यादा ऊपर है। तो बाइंग साइड डिसीजन लेना है तो हमको इसके ऊपर ही लेना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन फॉर बाइंग साइड सिचुएशंस, ठीक है। अब बात करते हैं सपोर्ट की। तो आज के दिन का जो होगा, तो इस तरीके से, इवन अगर आप बिगिनर हो, नए हो, स्टूडेंट हो, समझ में ना आता है मार्केट ना, तो करंट दिन का हाई और लो पकड़ा करो। मार्केट कहाँ कहाँ गया, लाइन खींचा करो। दिस इज अ परफेक्ट सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस। इफ यू वांट अ गुड टारगेट, तो इसके बाहर ही मिलेंगे। हाँ, यही बाय कर लोगे, यहाँ एग्जिट करोगे, छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे तो वो भी कर सकते हो, बट फिलहाल दिस इज अ गुड लेवल हमको ट्रेड करने के लिए। अब बात करते हैं इसके बाहर, अगर जोन के बाहर मार्केट जाता है तो क्या। तो यहाँ कंसोलिडेट करके अच्छे से मार्केट ब्रेकआउट किया था। तो इस कंसोलिडेशन जोन का पहला बॉटम और ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज अ गुड एरियाज टू ट्रेड निफ्टी। एंड इफ द मार्केट इज ब्रेकिंग दिस लेवल, जो रीसेंट हाई है वो ये वाला है, 17,914। और फिर राउंड फिगर 18,000 की के बिना तो अपन लोग बात ही नहीं कर सकते। उसके लिए लेवल भी क्या बनाऊं, 18,000 डायरेक्टली मैं लाइन खींचता हूं। और हाँ, 18,000 हमारा लेवल बनेगा। तो दीज आर दी लेवल्स फॉर यू, these are the levels for you for what, these are the levels for you to trade इंट्राडे निफ्टी। तो ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में अगर अपन आएंगे, तो बैंक निफ्टी में भी एक मूविंग एवरेज जरूरी है देखना अपना, 200 मूविंग एवरेज। तो अपन लोगों ने अभी अभी 200 मूविंग एवरेज से 3 बार सपोर्ट लिया है। तो अगर इसमें सेल ट्रेड लेना है तो इसको अपन को ब्रेक होने का मौका देना पड़ेगा। सो दिस एरिया 40,939 इज अ ग्रेट एरिया टू बाय। अगर सपोर्ट लेके उठना चालू होता है, तो अगर ये सब, तो निफ्टी के मतलब बैंक निफ्टी पे आ जाना। अगर बाय करना है तो, सेल करना है तो वहां पे बढ़िया, क्योंकि मूविंग एवरेज नीचे है। और अगर ये भी टूट जाता है तो निफ्टी भी टूटे और नया लो तोड़ेगा, तो निफ्टी शॉर्ट करना। तो मतलब बाय जाना है तो बैंक निफ्टी को प्रेफर करना कि मूविंग एवरेज के ऊपर है। सेल जाना तो उसको प्रेफर करना। सबसे पहले लेवल बनता है ये वाला। दूसरा लेवल बनता है रिसेंटली जहां से मार्केट ने मार खाई हो, वो ये वाला लेवल है। और रिसेंटली ये, तो हमको इसको ज्यादा बेटर मानेंगे। 4139 हमारा बेटर लेवल है ट्रेड करने के लिए। हमारा टारगेट बनेगा पहला। शॉर्ट करेंगे तो हमको एक जो टारगेट है वो ये हमारा टारगेट बनेगा 4585। दीज आर दी लेवल्स फॉर यू टू ट्रेड बैंक निफ्टी। ये जो जोन है, ये आपको एक कंफ्यूजिंग जोन है, इसको अपन को अवॉइड करना है। 0.1% का एरिया अपन को छोड़ना है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, कुछ तो आधा परसेंट तो मिनिमम, कुछ तो ऊपर नीचे खुलेगा, गैप अप गैप डाउन। तो ये जोन तोड़ना बहुत बड़ी बात है। डोंट थिंक कि इतना बड़ा जोन है ये, गैप अप गैप डाउन खुलेगा, कुछ ना कुछ होगा। फटाफट स्टॉक्स की बात करते हैं। इन्फोसिस बहुत अच्छा स्टॉक मुझे लग रहा है। इन्फोसिस मुझे बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के सपोर्ट पे है। देखो जैसे डेली टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है आपको, 17 जून को भी मार्केट आके इसी लेवल से पूरा स्विंग हाई बनाया था। छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आऊंगा, अगर आपको घंटे के टाइम फ्रेम पे लेके आऊंगा, तो घंटे के टाइम फ्रेम पे भी ये 16 सितंबर को भी सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो अगर मैं 15 में टाइम फ्रेम पे आऊंगा, तो भी ये आज के दिन पूरे दिन सपोर्ट ले, तो दिस कुड बी अ वेरी गुड बाय एंट्री इन इन्फोसिस स्टॉक। अगर ये टूटता है तो गुड एंट्री। और अगर ये टूट जाता है तो मेहैम, द मेहैम फॉर अ
शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मेरे को नहीं लगता अच्छा स्टॉक बहुत ज्यादा समय तक लोअर लेवल पे रहेगा, फिर लिक्विडिटी ग्रैब होगा, फिर स्विंग ट्रेडिंग बड़ा लंबा आएगा बाएगा। अगर टूटता है तो भाई इंट्राडे बने बढ़िया से शॉर्ट करो, इसके नीचे 1373, इसके नीचे क्विक कर लो, बट ये उम्मीद मत करो कि यहाँ से मार्केट में 10% और गिर जाएगा। गिरा तो सालों में एक बार होगा मार्केट, मतलब रेसेशन आ गया क्या। वैसे भी 21 तारीख है ना आज, आज यूएस की तरफ से एक बहुत बड़ा एक इवेंट है, यूएस में इवेंट है आज 11:30 बजे रात को, तो उसके बाद बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। हो सकता है पूरा मार्केट बुलिश हो जाए या बेरिश हो जाए, तो जस्ट कीप एन आई। कल मार्केट जिस तरफ ब्रेकआउट देगा उस तरफ इंटरडे ट्रेड तो मिलेगा। स्विंग के लिए रुक जाते हैं, स्विंग वाले रुक जाओ, आज इवेंट का रिजल्ट आने दो, बात करेंगे। ये देखो टाटा मोटर्स बहुत समय से डाउन ट्रेंड में जाके लोअर हाइस बना रहा है और अभी सपोर्ट एरिया में आएगा, 1 2 3 फिर रुका आज सपोर्ट। तो अगर ये ट्रेंड चेंज हो सकता है, अगर ये ब्रेकआउट आता है इसके ऊपर 431, तो यहीं पे बाय कर सकते हैं 431 के ऊपर, ट्रेंड लाइन टूट जाएगी अपने आप और एक ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो ये हमारा टारगेट बन सकता है, ठीक है पहला। और अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो देखो जैसे हर बार डाउन ट्रेंड तो लेवल तोड़ता है नीचे जाता है, लेवल तोड़ता है नीचे जाता है, लेवल तोड़ता है नीचे जाता है, तो वैसे ही 425 का भी लेवल टूटेगा और हमको यहाँ पे टारगेट मिलेगा। पिवट पॉइंट यूज करें टारगेट्स के लिए और स्टॉप लॉस के लिए। पीवीआर, पीवीआर एक बहुत ज्यादा डरावनी जगह पे है, पीवीआर इन्वेस्टर्स के लिए लेवल पे लेवल तोड़ रहा है, प्रॉपर से मार्केट स्ट्रक्चर के साथ तोड़ रहा है, फिर से लो तोड़ा है आज, फिर मतलब कंटिन्यूएशन आ सकता है सेलिंग का। तो आ गए उस सपोर्ट एरिया पे 1736, अगर टूटेगा तो ये सीधे यहाँ आएगा, क्योंकि ये डेली 3.5%। क्यों 3.5%? देखो ये दिख रहा है आपको अलग जोन, यहाँ से डेली टाइम फ्रेम से जोन आता है, तो 3.5% का जोन है, बहुत बड़ा जोन है, उनको देखना पड़ेगा किस तरीके से। अगर पीवीआर में ब्रेकडाउन आता है तो अपन कभी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक ऐसे ट्रेड, एक ही ट्रेड है मेरे पास जिसपे मैं आपको बता सकता हूँ कि एक स्विंग भी हो सकता है, बट उसके पहले मैं अभी जिस अपने हाइब्रिड सेंटर में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, जो सबसे ज्यादा बड़ी बात हुई डिस्कस हुई वो हैबिट्स की हुई, कि हम लोगों की हैबिट जो होती है ना सबसे इंपॉर्टेंट होती है, कि हम जब भी थ्योरी पढ़ते लगता है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, हम अपना स्टॉप लॉस पे ट्रेड कट करेंगे या होल्ड करेंगे, बट जब एग्जीक्यूशन की बारी आती है तो हम वी डू द रॉन्ग थिंग। व्हाई वी डू द रॉन्ग थिंग? कोई इंसान बेवकूफ थोड़ा जो जानबूझ के राइट थिंग के बदले रॉन्ग थिंग करेगा। तो उसका आंसर यही निकल गया है कि वो साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि यू डू व्हाट यू आर डूइंग इन सो मेनी डेज। आप ये नहीं देखते कि सही क्या गलत क्या, आप वो देखते हो जो आप करते आ रहे, आदत पड़ जाती ब्रेन की। भाई हैबिट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब हैबिट्स बिल्ड करना इज नॉट अ इजी टास्क, आप सबको मालूम है, आप सब लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जिसकी ऑडियो बुक खरीद के पढ़ लो, मजा आ जाएगा। टाइम कम है तो कुकू एफएम नाम का एक ऐप है, उसमें एटॉमिक हैबिट्स नाम की ऑडियो बुक है, उसको आप सुन सकते हो, उससे बहुत कुछ सीख सकते हो, उस हैबिट्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है सर्च एटॉमिक हैबिट्स, नहीं किया लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पिंड होगा। इंस्टॉल करो ऐप, कोड यूज करो N50 और आपको उस पर डिस्काउंट भी मिलेगा। तो पीवीआर में इतना बड़ा टारगेट है तो इंटरनेट ट्रेडर्स प्लीज डिवाइडेड बाय 2, है ना, पिवट पॉइंट यूज करके इसको भी कर लेना। अब एसीसी में क्या स्विंग ट्रेड और इंटरनेट दोनों है, क्यों? क्योंकि देखो हैवी बेरिश कैंडल, व्हाट अ बेरिश कैंडल विथ हायर वॉल्यूम। आप बोलेंगे इससे तो इससे कम है, उसको ऐसे नहीं देखते, ब्लैक लाइन के ऊपर है मतलब हायर है, ये सारे हायर है, ये सारे जो दिख रहा है कितना हाई लेवल वॉल्यूम है इन जोन्स पे, बहुत ज्यादा। तो अब लोग प्रॉफिट बुक करना चालू कर रहे हैं, देख के समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम लेवल पे डेली टाइम फ्रेम पे मेरे को दिख रहा है कि ट्रेड मिला। अब अगर मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे लाऊं तो यू विल कम टू नो कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी डबल टॉप का बॉटम टूट चुका है। तो अब यहाँ पे ना बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स देखो, अब पहले मैं आपको दिखाऊंगा आवरली ट्रेडर्स। गाइस देखो हम ना, हमें मालूम है यूजुअली क्या होना है, एक पुल बैक आना है और ये गिरना है, ठीक है। तो स्विंग वाले आपको याद रखना, आपको ना शॉर्ट करने के लिए यहाँ घुसना है स्विंग ट्रेडर्स, ठीक है। यहाँ पे घुसना है स्विंग ट्रेडर आपको शॉर्ट करने के लिए, यहाँ भी घुस सकते हो अगर आपको वीक रिजेक्शन मिलता है तो, और यहाँ भी घुस सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो इंट्राडे वाले हैं आपको ये भी प्ले कर सकते हो, और मान लो डायरेक्टली गिर गया तो भी, तो इंट्राडे वाले यू बी रेडी फॉर दिस ऑल्सो, रेडी फॉर दिस ऑल्सो। तो इंट्राडे वाले अपन को दोनों साइड मिल सकता है। कल ही स्विंग वालों अपन को देखना पड़ेगा कल सेकंड हाफ में मिलेगा कि परसों मिलेगा, वो भी अगर ऐसा ऐसा होता है तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं, लेवल्स बनाते हैं, क्योंकि मार्केट यूजुअली वो आ जाता है क्या बोलते हैं वो करने के लिए, पुल बैक टेस्ट करने के लिए। तो जो लेवल है ना मेरे हिसाब से, जो मार्केट ने देखो यहाँ से जब गिरा बढ़ना चालू किया तो यहीं पे रुका था, तो ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनता है। कौन सा? ये वाला। तो 2622, तो दिस कुड बी माय बाय टारगेट एंड दिस कुड बी माय एंट्री, क्योंकि यहाँ पे फिर सेकंड टाइप पे प्रॉब्लम आया। तो अपना रेंज जो है ना 0.8% का होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। तो 2% कैरी भाई बहुत जबरदस्त ट्रेड है। अगर मार्केट 257 के ऊपर आता है स्पेड में बाय कर लेना और यहाँ पे बुक कर लेना, 1% का टारगेट है पिवट्स। और यहाँ आने के बाद जब गिरना चालू होगा तो फिर आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो एज अ स्विंग ट्रेड, क्योंकि रीटेस्ट बनाएगा, ठीक है। तो सेल की बात करोगे तो इट विल क्रिएट अ न्यू लो,
लो पे लो तोड़ेगा, मतलब वो तोड़ेगा ये वाला लो, ये वाले दिन का ओपनिंग तोड़ेगा 2526। देखो ये 2526 इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि 13 सितंबर को मार्केट ओपन भी वही हुआ था और यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है। किस दिन? 21 सितंबर के दिन। तो अब अगर ये नया लो तो 2526 के नीचे जाना स्लाइड करेगा, तो पहला टारगेट आपको 2499 या 2500 का आप राउंड फिगर मान लो, 1% टारगेट निकल रहा है। ये अपना टारगेट होगा, ठीक है। That's it for today guys. I hope you enjoyed the video. आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के भी लेवल्स मिले और इसके भी लेवल्स मिले, क्या बोलते हैं, स्टॉक्स के, और एक स्विंग ट्रेड भी मिला। एंड थैंक्स टू माय टीम मेट्स, आपको कल भी वीडियो मिल गया था, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट आए, थैंक यू सो मच। कुछ कुछ लोग लग रहे थे ये क्या है, नहीं भाई को बुलाओ और ये तो अच्छे से नहीं बता रहे, सब फालतू बातें नहीं करनी। अगर आपको लेवल्स मिल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है, अच्छी बात है ना। वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू, राइट? सो यू शुड रिस्पेक्ट इट। ओके, ऐसा कई बार होगा कि मेरे बदले मेरे टीममेट्स आपको डालेंगे, और मैं देखो, मैं एकदम कम टाइम में, मेरे को अभी ये हुआ, अपलोड हुआ, मैं मेरी क्लास में जा रहा हूँ, मेरे उसके बाद मेरे को लोगों से मिलना है। तो वी ऑल आर ट्राइंग टू डू गुड फॉर अदर्स, यू शुड ऑल्सो ट्राई। ओके, चलो ठीक है गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंजॉय किए तो लाइक कर देना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।